आप हो और दुबई के अंदर मेरा 2 मैचेस हो गए हैं, हमने देखा ओपनिंग मैच सीएसके हम्म। और मुंबई, और कल का मैच केएक्सआरपी एंड दिल्ली। आपका क्या अभी तक लाइक असेसमेंट रहा है? हाउ इज द आईपीएल इन दुबई मैम? अ, अभी तक आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं अभी अपने क्वारंटाइन पीरियड में हूँ और सिर्फ कन्फाइंड हूँ अपने कमरे में। तो कमरे से बाहर नहीं निकले हैं, तो ये नहीं पता कि मैदान कैसा दिख रहा है। पर मुश्किल है थोड़ा सा मैच फॉलो करना, क्योंकि अभी सभी जगह दिख नहीं रहा मैच। लेकिन ये देखने को मिला है कि जो डिफरेंस है आई थिंक इंडिया के अंदर और यूएई के अंदर, वो सबसे बड़ा है कि एक इंडिया में बहुत हसल बसल रहता है, बिजी एटमॉस्फेयर रहता है, और हम लोग भी उस एटमॉस्फेयर में इंक्लूडेड रहते हैं। पर अभी क्योंकि सबको अपने अपने थोड़े थोड़े दिन क्वारंटाइन के बिताने जरूरी है, तो सारे लोग इकट्ठे अभी काम पर नहीं आए हैं। अभी जो पहले आए थे वो लोग कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर, क्योंकि अभी एक एक मैच है। नॉर्मली क्या होता है, वीकेंड पे 2 मैचेस हो जाते हैं, और फ्राइडे को शुरू होता है या संडे को शुरू होता है, वीकेंड पे 2 मैचेस होते हैं और फिर यू सेटल इन। बट अभी एक एक मैच हुआ है। बट आई एम श्योर कि एक लंबा सफर है यहाँ पर। तो धीरे धीरे करते करते जब सभी हम सारे लोग सब काम कर रहे होंगे ना, तो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर सब एक दूसरे से मिल भी पाएंगे। अभी तो मिल नहीं सकते ना, अभी तो सिर्फ बिल्कुल। इंटरकॉम पे बात हो पाती है। और ऐसे टाइम में एक और भी चैलेंज हो जाता है मैम, क्योंकि जब हम नॉर्मल टाइम पे किसी भी मैच में होते हैं, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, कमेंट्री पैनल हो, एक अलग माइंडसेट होता है। और अभी दिस इज न्यू नॉर्मल। अब इस न्यू नॉर्मल में खुद को सेट करना, अपने माइंडसेट को सेट करना, हम्म। डू यू थिंक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर ईच एंड ऑल? बिल्कुल चैलेंज है। आई थिंक सबसे पहली बार जब मैं यहाँ आ रही थी और मुझे पता चला था कि 1 हफ्ते का क्वारंटाइन है। पहले तो 14 दिन का था, उसके बाद रिड्यूस करके 7 डेज हो गया। तो और आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता आपके रूम पे, कहीं आप जा नहीं सकते। तो वो इटसेल्फ सोचने में ही बड़ा भयानक सा लग रहा था, क्योंकि अपने घर में रहना एक बात है, कहीं ना जाना बाय चॉइस एक बात है, लेकिन आप किसी को ये बोल दीजिए कि आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, और उस कमरे में सब कुछ सारी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन फिर भी एक इंसानी तौर पे ऐसा लगता है कि अरे आपको बंदिश हो गई है। तो वो माइंडसेट है, और उस माइंडसेट के चलते बड़ा चैलेंजिंग होता है। हालांकि बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, एवरीथिंग इज वेल लुक्ड आफ्टर, हर चीज ऑर्गेनाइज है, आपको लगेगा भी नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन थोड़ी सी आपको सेल्फ सेफ्टी अपनानी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम खुद एक इंडिविजुअल नहीं है ना, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी की सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए। बट बहुत अच्छा है आई थिंक। जो आपने बोला माइंडसेट, जी हाँ, वो माइंडसेट की आवश्यकता बहुत जरूरी है एक शुरुआत से ही। अगर हम ये सोच के चले कि यही नया नॉर्मल है, इसी तरीके से सेटल करना है, इसी तरीके से एडजस्ट करना है, तो वो ड्रिल एक बारी या 2 बारी हो जाती है, तो फिर आप सेटल इन होते हैं, क्योंकि यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड। पर वो पहले ड्रिल के लिए पहले आप तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि आईपीएल शुरू होने के कुछ दिन पहले कुछ पर्टिकुलर टीम्स के कुछ मेंबर्स वो पॉजिटिव हुए थे, फिर कुछ और पॉजिटिव केसेस आए थे, बट लकीली सब हमारे सारे लोग वो हम्म। अब रिकवर हो गए हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको लगता है कि इसका भी कोई इफेक्ट हो सकता है प्लेयर्स के दिमाग के ऊपर में, कि हमें खुद को भी सेफ रखना है, अपनी टीम को भी सेफ रखना है, और वी हैव टू प्ले। तो वो भी आपको लगता है कि प्लेयर के हाँ, ऊपर में एक प्रेशर हो सकता है? आई जेन्युइनली देखूं तो प्लेयर के ऊपर तो सिवाय खेलने का और कोई प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि जब आप मैच में होते हो या तैयारी कर रहे होते हो, तो आई मीन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इस समय नहीं खेल रही तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बतौर खिलाड़ी आपको कभी भी इस चीज की चिंता होती है कि सामने वाला सेफ है या नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एज ए टीम जब से भी इकट्ठे हुए हो, तो वो उसी बबल में रह रहे हैं, तो कोई बाहर वाला तो अंदर आ नहीं रहा, ना ही कोई अंदर से बाहर जा रहा है। सो आपको बिल्कुल सबका अंदाजा है कि सभी सेफ हैं, वरना उस बबल में होते नहीं। तो एक वो अश्योरेंस है, और सामने वाली टीम भी जो है वो भी बबल से ही निकल कर आ रही है, तो वो भी बिल्कुल सेफ है, वरना वो वहां होती ही नहीं। सो कंसिडरिंग ऑल दैट, मुझे लगता है कि प्लेयर तो सिर्फ गेम की तरफ ही ध्यान देता है, प्लेयर तो कहीं और ध्यान नहीं देता। बट जी, ये नॉर्मल जो नया नॉर्मल है, आई थिंक इसके चलते थोड़ा समय लगेगा। एंड इट्स नॉट इजी टू अडेप्ट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत है ना, और हमारे काम के अंदर भी काफी सारे लिमिटेशंस हैं, सब लोग एक जगह नहीं जा सकते, सब लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे, बट एज लॉन्ग एज हम काम करने आ पाए हैं, आई थिंक ये वी आर आई थिंक वी आर ऑल वेरी लकी कि हम लोग काम करने के लिए आ पाए हैं। और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसका हम पार्ट हैं, जो लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं, और वी आर गिविंग स्माइल्स टू पीपल बैक होम इन द कंट्री एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। राइट मैम।
एंड एक और चीज़ भी है मैम कि कमेंट्री पैनल की अगर हम बात करें तो उसको लेके कैसे चीज़ें प्लान हो रही हैं? लाइक अलग-अलग टीम्स हैं, नॉर्मल टाइम्स हम्म। पे हम देखते थे कि पर मैच में अलग-अलग ओवर्स के लिए अलग-अलग स्लॉट्स होते थे। अभी इस बार कमेंट्री आप लोगों के लिए कितनी चैलेंजिंग है? अगर इन टर्म्स ऑफ लाइक गेटिंग डेटा और इन टर्म्स ऑफ कि मैच देख के कैसे करना है, सारी चीज़ों को ध्यान रख वो कैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं? अभी तक मैं तो कमेंट्री शुरू नहीं करी है, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या ड्रिल है, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ रोस्टर वगैरह तो सब लोग पहले वैसे ही है, पहले जैसे रहता था 4-4 ओवर के स्टिंट्स वो वैसे ही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अभी जैसा मैंने कहा कि सभी लोगों के क्वारंटाइन डेज़ पूरे नहीं हुए थे, तो जिसके भी हो गए थे वो पहले 2 मैचेस कर कर आए हैं। एंड आगे जाते समय भी जब मैं ग्राउंड पे जाऊँगी तो आई एम श्योर कि कौन लोग उस रूम में रहेंगे कमेंटेटर्स के साथ। नॉर्मली कमेंटेटर्स के साथ स्टैटिस्टिशियन भी रहते हैं, स्कोरर भी रहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं। कुछ एक स्टैंडर्ड फंक्शनिंग है वर्ल्ड ओवर वैसे ही चलता है, बट क्योंकि मैं अभी पहुंची नहीं हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन कौन उस कमरे में रहेंगे, लेकिन हम जहाँ तक डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात है वो वैसे भी पहले ही आ जाता था। बिल्कुल। सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी और अभी भी पहुंच जाती है। कल के मैच के अगर इंस्टेंस की मैम अगर बात की जाए जो जिसके ऊपर में सारा वर्ल्ड अभी बात कर रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नए रूल्स हम्म। के इंडक्शंस की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि अंपायरिंग क्योंकि आईपीएल में बहुत बारी ऐसा होता है मैम कि कहीं न कहीं पे कुछ रॉन्ग कॉल्स रही हैं और जिसे बीसीसीआई ने भी एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर में काम करेंगे। बट एक रॉन्ग कॉल हमेशा मैच को पलट देता है, आपसे बेटर कौन जान सकता है, आप इतने साल आपने मैच खेला है। आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है मैम कि अंपायरिंग देखिए को लेके कल क्या के होना मैच में जैसा एक विवाद हो गया कि वो पहले रन आउट कह रही हूँ, मतलब एक शॉर्ट रन के शॉर्ट ऊपर हो गया। शॉर्ट रन? आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड कि वो गलती कभी ऑब्वियसली किसी की इंटेंशनल नहीं रहती। जो खिलाड़ी 6 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं तो अंपायर भी 6 महीने के बाद ही अंपायरिंग कर रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट खिलाड़ी तो पहले 1 महीना पहले खेलना शुरू हो गए थे, अंपायर थोड़े ना 1 महीना पहले अंपायरिंग करना शुरू हो गए थे। तो उनके लिए तो खैर उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज जैसे हम बात करते हैं कि आपको बॉल देखनी है और आप रिएक्शन करना है। सो खिलाड़ी तो आई थिंक समवेयर अराउंड 20-25 दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन अंपायर्स के लिए तो सीधा ग्राउंड पे गए, जहां जिसने भी लास्ट मैच किया था उसके बाद आप सीधा अंपायर करना आज शुरू हुआ है या कल शुरू हुआ है। सो उनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन आई थिंक कल के मैच के बाद मुझे लगता है कि अगर फॉर फॉर सम एग्जांपल ऑल्दो प्लेइंग कंडीशंस में अब धीरे-धीरे आई एम श्योर चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन अगर कहीं अंपायर से गलती हो जाती है तो मुझे लगता है टीवी अंपायर रेफर कर सकते हैं या बता सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं ऑन फील्ड अंपायर को कि ये शॉर्ट रन नहीं था, आप इसको डिसीजन को चेंज कर दीजिए। लेकिन अगेन ये प्लेइंग कंडीशंस में पहले इंक्लूडेड नहीं था, तो नहीं था। अगर अंपायर को चेंज भी करना है तो वो कैसे करेगा, बिकॉज नियमों के खिलाफ है या नियम बना ही नहीं, आई वोंट से खिलाफ है लेकिन वो नियम बना ही नहीं। सो ये जरूर है कि किंग्स इलेवन को कल मैच कॉस्ट कर गया, लेकिन अब जब आई एम श्योर आगे चलते चलते इसका भी नियम आ जाएगा, प्लेइंग कंडीशंस में इंक्लूड हो जाएगा, और मुझे लगता है अगर ऑन फील्ड अंपायर से गलती हो भी गई है, अगर टीवी अंपायर ये चीज रिप्ले के तौर पे देखते हैं, जैसे अब नो बॉल्स भी टीवी अंपायर कॉल करने लग गए, तो आई एम श्योर आगे चलते हुए इसका भी समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली स्कोप हर जगह होता है, बट अभी हम्म। की जो अंपायरिंग है उसके ऊपर में आपको लगता है कि एक प्रॉपर एक एडवांस्ड जो डिसीजंस हैं लाइक बीसीसीआई हम्म। या फिर आईसीसी उनको इसके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है क्योंकि कहीं न कहीं अगर छोटी-सी भी चूक होती है तो वो कॉस्ट करती है किसी न एक टीम को। तो आई थिंक उसके हिसाब से नितिन अगर देखा जाए तो ओवर द आई थिंक ओवर द लास्ट 7-8 मंथ्स, मतलब एक वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भी एक ऐसा हुआ था जब भारत और इंग्लैंड का मैच वॉश आउट हो गया था, बिल्कुल, और बिल्कुल, उसके बाद इंग्लैंड टीम को विश्व कप से बाहर होना पड़ा था बिकॉज इंडियन टीम के पॉइंट्स हायर थे। तब भी ये बात निकली थी कि प्लेइंग कंडीशंस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके चलते ये प्लेइंग कंडीशंस में इंक्लूड किया गया। इनफैक्ट अब अगर मेंस टी20 विश्व कप होता तो शायद ये रूल उसमें होता कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आई एम श्योर। तो जितनी ज्यादा चीजें होती जाएंगी उतनी ज्यादा एडवांसमेंट होती रहेगी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ये गलती करी तो ये अंपायर की गलती, मान ली गलती है, मैं टीम मेंबर रही हूँ जहां टीम को बेनिफिट भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है अंपायरिंग मिस्टेक पे।
बट अगर इन टोटलिटी पिक्चर देखेंगे तो लेट्स बी रियलिस्टिक, गलतियां तो होती ही रहेंगी। कितने भी आप रूल्स बना लीजिए, लाइफस्टाइल आप बना के, हमने कितने सारे इक्विपमेंट, सब चीजें बना रखी हैं अपने सेफ्टी रखने के लिए, लेकिन आज एक कोरोना वायरस आ गया और हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा टेस्ट करें फिर भी हम सेफ हैं या नहीं। सो कहीं ना कहीं तो उसमें फ्लॉ निकल ही आता है। एज आई सेड इमीडिएटली, अगर हमारे क्रिकेट एसोसिएशंस और आईसीसी सभी लोग उस पे एक्शन ले लेते हैं और करेक्ट कर लेते हैं, तो आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड ये चीज का भी एक समाधान निकल जाएगा। मैम बात अगर विमेंस क्रिकेट की जाए तो कुछ ही दिन में वहाँ पे दुबई के अंदर में और अब यूएई के अंदर में हम्म, विमेंस चैलेंज ट्रॉफी भी होगी, अपना आईपीएल, विमेंस आईपीएल। आपको लगता है क्योंकि विमेंस टीम ने बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट नहीं खेला है, जी। आपको लगता है कि इस चीज के पहले, इस टूर्नामेंट के पहले उनको कुछ वार्म अप गेम्स मिलने चाहिए ताकि थोड़ा रूटीन में आ सके? तो वार्म अप गेम्स के लिए फिलहाल तो टीम्स पिक नहीं हुई हैं, तो वार्म अप गेम्स कैसे खेली इन जाएगी? बिटवीन अब अपनी टीम है, अगर आई वो क्योंकि उनको ट्रेनिंग अगर भी नहीं मिल इंडियन रही है। टीम, सी विमेंस चैलेंजर तो कलेक्टिवली आप कुछ प्लेयर्स कलेक्ट करते हैं एंड देन यू डिवाइड देम इनटू 3 टीम्स। आइडियली अगर ये इंडिया में होता आईपीएल, तो 4 टीमें खेल रही होती और हमारे विमेन चैलेंजर के 7 मैच होते। बट क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के प्लेयर्स व्यस्त हैं वहां की अपनी डोमेस्टिक लीग खेलने में, तो इतने प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए 3 टीमें ही रखी गई हैं जैसे लास्ट ईयर। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मैचेस, आप एक वुमेन्स चैलेंजर टूर्नामेंट खेलने आने से पहले प्रैक्टिस मैचेस की योजना करना या आयोजन करना, आई थिंक वो एसोसिएशन या क्रिकेट बोर्ड्स का काम नहीं है, वो प्लेयरों का अपना काम है कि वो जब एक टूर्नामेंट में आए वो प्रिपेयर होकर आए। और वो आयोजन करना एक चीज है और सही स्तर पर आयोजन सेफली हो जाना वो एक चीज है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी प्लेयर को शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस है, ये शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस है, तो वो अपने घर से खेलते हुए आए, तैयारी करते हुए आए। ये काम क्रिकेट बोर्ड्स का नहीं है कि आपके लिए वो प्रैक्टिस मैचेस भी ऑर्गेनाइज करे। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में जरूर होता है कि आपकी टीम आई है, उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए आपके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। लेकिन बायलैटरल सीरीज में भी आप तैयार घर से ही होकर आते हैं, और आईपीएल टूर्नामेंट मेंस भी खेलने आते तो भी तैयार घर से होकर आते हैं। अगर किसी टीम को पहले आना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी टीम्स पहले आई हैं, तो वो आके खेल सकती हैं। लेकिन क्योंकि सब एयर बायो बबल में है, नॉट एयर बबल बट बायो बबल के अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस मैचेस का आयोजन हो पाएगा। ओके, सो एक चीज और मैम, जब हम विमेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस मैच का अरेंजमेंट्स नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनको लाइक प्लेऑफ्स के हिसाब से अगर हम देखें, जब हम्म, मेंस के प्लेऑफ्स हम्म, होंगे तब वहां पर विमेंस के आईपीएल होंगे, विमेंस चैलेंज जो टूर्नामेंट है वो होगा, बट वहां पर अपने आप को सेट करने के लिए विमेंस टीम को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट? कि वो हम्म, वहां पर कुछ पहले पहुंचे हैं, टीम जो है वो अलग अलग, जो भी टीम फॉर्म होगी, अभी तक टीम भी फॉर्म नहीं हुई है कि कौन किस जी। में जाएगा, प्लेयर्स अवेलेबिलिटी। ऐसे में जो अपने इंडियन प्लेयर्स हैं उनको क्योंकि लंबे दौर से वो नहीं खेल रहे हैं ड्यू टू कोविड, ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है वहां पर विमेंस टीम के लिए? चैलेंजिंग तो बिल्कुल होगा, बिकॉज क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे। तो आप इन कंडीशंस में आके खेलेंगे या अपने घर की कंडीशंस में खेलेंगे, चैलेंजिंग तो बिल्कुल है। जो खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं या करते हुए आए हैं, आई थिंक उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और एंड प्राइम एग्जांपल, हमने कल मोहम्मद शामी की गेंदबाजी देखी बिल्कुल। और हमने बहुत सारे प्लेयरों की बल्लेबाजी देखी, तो डिफरेंस क्लियरली दिखता है। सबके लिए सिचुएशन समान नहीं रहती, कईयों को मुश्किल आई है, कईयों को मुश्किल नहीं आई प्रैक्टिस करने में। तो वो हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग सिचुएशन रही है। आई एम श्योर कि जब प्लेयर यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन या 2 दिन पहले ही टीमें यहाँ पहुंच रही हो या खिलाड़ी यहाँ पहुंच रहे हो, उनसे पहले ही वो यहाँ पर आ जाएंगे, बिकॉज क्वारंटाइन के कुछ रूल्स हैं और उनके तहत ही जो खिलाड़ी हैं या जो भी लोग हैं काम करने आने के लिए, उनके तरीके से ही उनको यहाँ आना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि इतना तो आयोजन किया ही जाएगा कि वो पहले यहाँ आए और अपनी टीम्स के साथ प्रैक्टिस करें। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है कि वो 1 महीना पहले यहाँ जाएं और उनको प्रैक्टिस मैचेस भी मिले और वो सब करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ये अपने ही स्तर पे चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी कि वो घर से जब आए तो बिल्कुल तैयार होकर आए। मैम लास्ट का वाला क्वेश्चन, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपको अगर हम ओवरऑल इन जनरल विमेंस क्रिकेट की बात की जाए, इंडियन विमेंस क्रिकेट की, आपके हिसाब से क्या कुछ अभी और बीसीसीआई को कदम उठाने की ज़रूरत है टू प्रमोट इंडियन विमेन क्रिकेट? और सेकंड,
कि अवेलेबिलिटी ऑफ द टूर्नामेंट्स, नंबर ऑफ द टूर्नामेंट्स, कि हमारी टीम कितने टूर्नामेंट्स खेलती है वन सीजन में। हमारी टीम कितने टूर्नामेंट्स खेलती है तो मुझे लगता है इसकी तो कोई एक सीमा होनी नहीं चाहिए। जितने मैचेस बतौर खिलाड़ी आप खेल पाएँ इंडिविजुअली या टीम के तौर पे, वो तो बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज़ सभी जानते हैं कि मतलब आप खुद स्पोर्ट्स कवर करते हैं या नौकरी करते हैं, जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएँगे अपने काम में। खिलाड़ी जितना ज़्यादा खेलेगा उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। तो नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स ये नंबर ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोज़र बढ़ जाए या नंबर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस बढ़ जाए, वो जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना बेहतर है। आजकल के समय में ये प्लान करना, ये प्रॉमिस करना मुश्किल है बिकॉज़ ऑब्वियसली हम विश्व भर के अंदर एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। बट जब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चल रही हों, तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा मैचेस खेलें, वो बहुत बढ़िया। दूसरा आपने सवाल पूछा कि बीसीसीआई को क्या करना चाहिए क्रिकेट को और बेहतर करने के लिए, तो मुझे लगता है बीसीसीआई सब कुछ कर रहा है। देखिए, प्लेयर को फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं और मैचेस चाहिए होते हैं। मैचेस और यस हैं और बढ़ सकते हैं, वो तो हमेशा हम 100 दिन खेलते तो हम कहेंगे 150 दिन खेलना चाहिए, 150 खेलते हैं 200 दिन खेलना चाहिए, तो वो तो वी कैन ऑलवेज़ कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ और प्लेइंग डेज़। जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, वो सारी मिलती हैं क्योंकि वो आज से नहीं मिल रही, पहले से मिल रही हैं। जब मैं भी खेलती थी या जब बीसीसीआई और वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन का मर्जर हुआ था, वो तब से सुविधाएँ मिल रही हैं और अब बेटर से बेटर ही हुई हैं, खराब नहीं हुई, बेटर से बेटर हुई हैं। जहाँ तक और बेहतरी क्या सवाल है, मुझे लगता है अब जो रोल है ना, वो अब प्लेयर्स के पाले में रोल है कि वो कितना ज़्यादा बेटर अपना खेल कर सकते हैं, अपनी स्किल कितना ज़्यादा और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इवेंचुअली अब विश्व कप जीतने की ट्रेनिंग होनी चाहिए या विश्व कप में लगातार फाइनल तक पहुँचने का पूरा सब प्रिपरेशन रहना चाहिए। फाइनल 2 बार ही खेल लिए, हम 3 बार ही खेल लिए लेकिन जीते नहीं है। सो जिस दिन हम फाइनल जीत जाएँगे, उस दिन एक बिल्कुल अलग ही रुख रहेगा वुमेन्स क्रिकेट का इंडिया के अंदर एंड आई एम श्योर वर्ल्ड ओवर के अंदर भी। तो अब सारी चीज़ें वो होनी चाहिए कि इंडियन टीम शुड बिकम वर्ल्ड चैंपियंस। हाउ एंड हाउ कैन दे ब्रीच दैट फाइनल मार्क, उस सबको एनालाइज़ करें और उसको क्रॉस करें। राइट मैम। लास्ट क्वेश्चन, वेरी क्लोज पहुंच चुके हैं अपने वर्ल्ड कप टाइटल के, लेकिन हुँ, वो जीत नहीं पाए। हुँ, टीम के अंदर में बहुत सारे चेंजेस भी आए मैम, और इस वक्त जो हुँ, टीम है अपनी विमेंस टीम, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग नंबर्स पे, अगर हम बोले फ्रॉम 1 to 11, अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग टैलेंट है जो उस जगह को फिलअप करता है। आपके हिसाब से इस वक्त की जो टीम है वो कितनी लाइक परफेक्ट वर्ड यूज करूंगा, आपको लगती है कि कितनी मजबूत टीम है जो वर्ल्ड ओवर चैलेंज के लिए रेडी है स्पेशली? और अगर बात हरमन की करें या फिर बात हम अ, पूनम यादव की करें, स्मृति, जो जो हाँ, स्मृति मंधाना की करें, आपको क्या लगता है मैम अगर इनकी बात करें तो? देखिए नितिन, सच बताऊँ तो देयर इज़ नथिंग एज़ परफेक्ट। देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग कि ये बहुत अच्छी टीम है। आप जब इंडियन टीम पिक करते हैं या किसी भी नेशनल टीम को पिक करते हैं, तो जो भी बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, आप उन्हीं का चयन करते हैं। बिकॉज़ आप सेकंड बेस्ट तो लेके जा ही नहीं सकते। आप बैटल में जा रहे हैं, तो आप सेकंड बेस्ट वॉरियर्स कैसे लेके जाएँगे? तो ये बेस्ट टीम है जो पिक हो रही है या जो चयनकर्ताओं को लगता है कि ये टीम रिजल्ट्स डिलीवर कर सकती है। लेकिन फिर भी बेहतरी की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उसमें स्कोप है। अगर हमारी टीम इतना लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बायलैटरल सीरीज़ में भी अच्छा प्रदर्शन करती है या विश्व कप में भी लगातार सेमीफाइनल्स, फाइनल्स तक पहुँच रही है, तो दैट मीन्स एक लेवल तक जो हमारी प्रिपरेशन है या जो हमारे पास जो स्किल लेवल्स है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए क्योंकि लगातार हम वो नहीं पार कर पाए हैं, तो ऑब्वियसली वी नो कि क्या चीज़ें उसमें से लैक करती हैं हमारे को और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। चाहे वो फिटनेस हो, स्किल लेवल्स हो या मेंटल स्ट्रेंथ हो। तो वो उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके उन चीज़ों पे लगातार वर्क करने की ज़रूरत है। ओवरनाइट तो किसी ने किला फ़तेह नहीं किया, लेकिन अगर उस रास्ते पे चल पड़ेंगे और लगातार काम करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि वो चीज़ भी कहीं न कहीं बेहतरी और सक्सेस प्राप्त कर पाएगी इंडियन टीम के लिए। और देयर इज़ नथिंग एज़ अ परफेक्ट टीम। मैं हमेशा मानती हूँ कि या एटलीस्ट मैं आज तक हमेशा यही मानती आई हूँ कि जिस टीम में मैंने फाइनल खेला था 2005 की विश्व कप की टीम थी, जिसमें प्लेयर्स लाइक नीतू डेविड, हेमलता काला, ये सारे खिलाड़ी थे उस टीम के अंदर।
और वो टीम 2005 वाली जो विश्व कप की टीम थी जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारे थे सेंचुरियन पार्क में, वो टीम बहुत अच्छी थी। वी वर अ मच मोर स्ट्रॉन्गर टीम विथ मोर मैच विनर्स इन दैट टीम, फिर भी हम फाइनल नहीं जीत पाए। जो 2017 की टीम थी वो भी बहुत बढ़िया टीम थी लड़कियों की, वो भी जीत नहीं पाए। जो 2020 की टीम रही वो भी बढ़िया थी। लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि 2005 की टीम हैड मोर मैच विनर्स इन दैट इंडियन टीम। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था हमारी टीम का, लेकिन हम मेंटली उस चीज को ब्रीच करने के लिए इक्विप नहीं थे। हमें पता नहीं था कि फाइनल कैसे जीतते हैं। हमें पता था फाइनल कैसे पहुंचना है और वो हम पहुंचे भी थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि फाइनल कैसे जीतना चाहिए और वो एक फाइनल हर्डल को कैसे क्रॉस करना चाहिए। वी वर मेंटली नॉट देयर। जो मुझे लगता है इस टीम के पास बेनिफिट है, क्योंकि उस टीम का हिस्सा तब मिताली और जुलन भी थे, आज भी वो लोग खेल रहे हैं, टीम के आसपास हैं। और इन खिलाड़ियों ने जो खासकर पूनम यादव, स्मृति का आपने नाम लिया या वेदा वगैरह, सब खिलाड़ियों का नाम लिया, वो ऑलरेडी ये देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस है फाइनल हारने का, तो वो इनको और बढ़िया तरीके से या तेज तरीके से उस पर इम्प्रूव करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं आप? इंडियन विमेंस टीम का जो ट्रांजिशन रहा है अब फ्रॉम, अगर आपके टाइम या उससे पहले और अभी, इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं आप? वो ट्रांजिशन का बहुत लंबा चैप्टर है नितिन, बड़ा आराम से बताऊंगी मैं ट्रांजिशन को, क्योंकि मैं उस पूरे ट्रांजिशन का पार्ट रही हूँ। पार्ट फ्रॉम अ रही फ्रॉम अ प्लेयर टू अ ब्रॉडकास्टर टू समबडी हुज बीन इन्वॉल्वड इन क्रिकेट, तो वो बड़ा लंबा चैप्टर है जो मैंने लिखा है। पर उसको संक्षेप में बता देती हूँ कि आई थिंक आसान नहीं रहा, ना तो एसोसिएशंस के लिए, ना खिलाड़ियों के लिए। और बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो उतार चढ़ाव देखे भी वो सब आने बिल्कुल लाजमी थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि किस तरीके से क्रिकेट चलने लगेगी। मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में कोई समानता है नहीं, और वो समय लगता है जानने में, उसको पहचानने में और उस पर एक्शन करने में, जो लगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते मुझे सिर्फ एक चीज हमेशा एक गोल या टारगेट की तरह दिखता है कि देखिए, हम सभी लोग, इवन जो भी ट्रांजिशन का पार्ट रहे या जो आज क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके सामने एक बहुत अच्छी चीज है कि भारत में क्रिकेट लोकप्रिय है। विश्व भर में भारत की टीमों का एक स्तर है, मेन का भी, वुमेन का भी। तो कम से कम आपको लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट कौन। So we have already an advantage over other sports, and world over also for recognition. तो हमारे पास सबका एक कॉमन गोल है कि हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, और उसको बेहतर करने का तरीका भी पता है, क्योंकि मेंस तो जीतते रहते हैं ना। तो बिल्कुल। उनसे भी सीख सकते हैं। हमारे पास विश्व भर के बेस्ट ऑफ प्लेयर्स लाए हैं, फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू सौरव गांगुली टू विराट कोहली टू राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ एनसी हैंडल कर रहे हैं पूरा, जहां से क्रिकेट का गढ़ है वो चला रहे हैं, टू विराट कोहली, टू महेंद्र सिंह धोनी। हमारे पास मौजूदा इंडियन टीम का जो कैप्टन है वो विश्व भर, जहां क्रिकेट नहीं भी है वहां भी इतने लोकप्रिय हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने इतनी सारी चीजें कंसिस्टेंटली सही करी हैं। तो हमारे पास इतने आइकन्स हैं उनसे सीखने के लिए। तो मेरे को हमेशा लगता है कि विमेंस क्रिकेट के पास चीजें सामने हैं, सिर्फ ये है कि आप पाथ तो बना हुआ है, उस पे चलना जरूरी है। तो हमारे टीम के पास पाथ ही नहीं था, तो हमारे को पता नहीं था कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। आजकल के खिलाड़ियों के पास वो पाथवे है, उनके पास वो टारगेट्स हैं, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है जो मेंस टीम्स के पास भी है। सो यू नो हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। द अदर हाफ थोड़ी मेहनत मांगता है और कंसिस्टेंसी मांगता है। तो मुझे लगता है कि वो कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, भारतीय टीम का जो स्तर है वो क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ लोकप्रिय है, तो वहां से आपको वो स्तर मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग ग्रेटर देन इंडियन टीम विनिंग। मेन जीतते तो हमें इतनी खुशी होती है, तो वुमेन्स टीम भी अगर वैसे ही जीतने लग जाए तो विल बिकम लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेटिंग नेशन इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच। और जब आप कम्युनिटी पैनल पे आ जाओगे हम वापस जी से कनेक्ट करेंगे, वेन एवर यू आर जी, फ्री मैम। जरूर जरूर, डेफिनेटली 24 तारीख से हाँ, शुरू होगी। मेरा काम 24 से शुरू होगा, तो अब बस और 2-3 दिन बचे हैं। कल फाइनल, उम्मीद है टेस्टिंग क्लियर हो जाएगी, तो फिर परमिशन होगी कमरे से बाहर निकलने की। करेक्ट। बट जरूर बात करेंगे, करते रहेंगे। और आपको बहुत पसीना आ गया तो सॉरी, आप एसी चला के नहीं बैठते नहीं, थे ना। एसी चल रहा था, मैंने जस्ट अभी बंद किया।
हाँ, बहुत ह्यूमिड है दिल्ली में और कहते हैं ऐसे ही बहुत, रहने वाला बहुत, है जब बहुत। तक विंटर नहीं आती। जी, जी, जी। ओके मैम, थैंक यू तो नितिन, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, टेक थैंक यू केयर एंड मैम, स्टे सेफ। थैंक यू मैम एंड यू टू। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय।